गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जुई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। पहले इसको आप समाअत कर लें कि शरीयत का एक मसला सीख लेना पूरी रात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। इसलिए मजलिसों में आप कहीं भी जाएं, छोटी मजलिस हो या बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो, जहां भी जाएं एक मसला वहां से सीख कर आएं। इंशाअल्लाह अगर आपने शरीयत का एक मसला सीख लिया और उस पर अमल कर लिया तो दारैन की सादतें अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में लिख देगा। अल्लाह फरमाता है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से इज्जत वाला, तकरीम वाला वो शख्स है जिसने तकवा इख्तियार किया है। तवज्जो के साथ सुनिएगा और मैं चाहूंगा कि मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। आज इस जमाने में सीसी कैमरा का कल्चर चला हुआ है। मंदिर के बाहर, गुरुद्वारा के बाहर, मस्जिद के बाहर, मदरसों के बाहर, खानकाहों के पास वो सीसी कैमरा लगा हुआ रहता है ताकि उस जगह आने और जाने वालों की गतिविधि पर नजर रखी जाए, उसके कौल फेल पर नजर रखी जाए। बड़े बड़े मॉल में, दुकानों में सीसी कैमरा लगा हुआ रहता, आपने देखा होगा। सीसी कैमरा वहां आने वाले तमाम लोगों की गतिविधि को नोट करता है, वो तमाम लोगों की नक्ल हरकत को वो नोट करता है। अब दुकान में जाने के बाद इंसान सामान चुराने से डरता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरी सारी नक्ल हरकत उस कैमरे में नोट की जा रही है। डरता है सीसी कैमरा से। जहां जहां सीसी कैमरा लगा हुआ है वहां आदमी क्राइम करने से डरता है, गलत काम करने से डरता है। जहां जहां ये कैमरे लगे हुए हैं वहां आदमी और खिलाफ काम करने से डरता है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह ने आपके जिस्म में कैमरा लगा दिया है। अल्लाह ने आपके बदन में कैमरा लगा दिया है। अल्लाह फरमाता है, यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। जमीन का वो खित्ता जिस पर आप रह रहे हो, जमीन का वो खित्ता जिस पर आप जिक्र रसूल कर रहे हो, कयामत के दिन जमीन का वो खित्ता अल्लाह के हुजूर गवाही देगा। आपके जिस्म के आज़ा, आपके दोनों हाथ, आपके दोनों पांव, आंखें, कान, ये सब अल्लाह की बारगाह में कल बरोज़ कयामत गवाही देंगे कि आपने इस हाथ से कौन सा काम किया है। उस कैमरे से हम डरते हैं जो कैमरा खत्म हो जाने वाला है, जो तबाह हो जाने वाला है, जो बर्बाद हो जाने वाला है। लेकिन उस कैमरे से नहीं डरते जो कैमरा अल्लाह ने हमारे तमाम नक्ल हरकत को नोट करने के लिए एक दो फरिश्तों को अपने कंधों पर मुकर्रर फरमा दिया है, जो आपकी नेकियों का इंदराज करता है, जो आपके गुनाहों को लिखता है। तो ये हाथ पांव कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे कि तूने इस हाथ से कौन सा काम लिया, तूने इस पांव से कौन सा काम लिया है, तुमने अपनी आंख को कहां यूज किया है। जमीन का खित्ता गवाही देगा कि जमीन की पीठ पर बैठकर तुमने शराब पिया है, जमीन की पीठ पर बैठकर तूने जिना की है, जमीन की पीठ पर बैठकर तूने चोरी की है या अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई है। जमीन का वो खित्ता गवाही देगा, जमीन का वो खित्ता अल्लाह की बारगाह में शहादत देगा, जमीन गवाही देगी। तो सबको मालूम है कि हमारे पास कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे से डरते हैं जो आरजी है, जो मिट जाने वाला है।
लेकिन उस कैमरे से नहीं डरते जो कैमरा मुटने वाला नहीं है, जो कैमरा बर्बाद होने वाला नहीं है। अल्लाह के ये दोनों फरिश्ते आपकी तमाम गतिविधि को लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ये कोई दुनियावी कॉपी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नूर के कलम से, नूर की कॉपी पर फरिश्ते नोट करते रहते हैं और इन तमाम दफ्तर को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा। वहां आपका दफ्तर खुलेगा, वहां आपकी जिंदगी के तमाम मराहिल खुल जाएंगे, तमाम मंजर वहां पेश किए जाएंगे। इंसान वहां से भाग नहीं सकता है। अल्लाह फरमाता है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब इंसान दुनिया में तो झूठ बोल लेता है, दुनिया में तो धोखा दे देता है, दुनिया में तो बहुत सारी काम कर लेता है जो गलत काम है, जो अल्लाह की नाफरमानी है, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो दगा नहीं दे सकता। कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन अल्लाह इंसानों के मुंह पर मोहर लगा देगा, इंसान बात नहीं कर पाएगा। आपके जिस्म के आज़ा बात करेंगे, आपके तमाम आपके हाथ बात करेंगे, आपके पांव बात करेंगे, आपकी आंखें गवाही देगी कि इन आंखों से तूने कुरान की तिलावत की है, कुरान की ज़ियारत की है, तूने मस्जिद की ज़ियारत की है, या किसी गैर महरम की तरफ तुम्हारी निगाह गई है। ये पांव तुम्हारे खिलाफ में गवाही देंगे, तुम्हारी मुखालिफत में, कि ये पांव बाजार की तरफ जाता था, अजान की आवाज मस्जिद की मीनार से बुलंद होती थी, लेकिन ये पांव मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि बाजार की तरफ जाता था। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए। ये तो सिर्फ जबान की हद तक है कि अल्लाह हमें देख रहा है। सब लोग यही कहेंगे, जिससे पूछो कहेगा कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है, लेकिन ये सिर्फ जबान की हद तक है। जिस दिन ये बात दिल में उतर गई कि अल्लाह हमें देख रहा है, उस दिन इंसान गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा। उस दिन इंसान अपने घर में रहेगा तब भी गुनाह से बचेगा, बाजार में रहेगा तब भी गुनाह से बचेगा, परदेश में रहेगा तब भी गुनाह से बचता हुआ नजर आएगा, या किसी मकई के खेत में रहेगा तब भी वो गुनाह से बचता हुआ नजर आएगा। जो अल्लाह की खशियत दिल में बसा ले, जो ये समझ ले दिल से कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे तमाम कौल फेल को देख रहा है, अगर वो इंसान समझ गया, अपने दिल से अल्लाह के फरमान पर अमल कर लिया, अगर इंसान ने अल्लाह की बारगाह में झुकना शुरू कर दिया, कमाएगा कम, कमाएगा 100 रुपया, लेकिन अल्लाह इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि इंसान मसरत और शादमानी के साथ जिंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा। ये दुनिया फना होने वाली है, यहाँ की जिंदगी बेकार जिंदगी है। पैदा हुआ, बचपना गुजरा, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया, मौत आ गई, यहाँ की कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब जन्नत में इंसान को दाखिल किया जाएगा, इंसान वहां बूढ़ा नहीं होगा, इंसानों की जवानी वहां खत्म नहीं होगी, इंसानों के लिए राहत और आराम तमाम तर चीजें वहां मुहैया की जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नतियों के लिए अल्लाह ने हूर पैदा फरमाया है। हूर ऐसी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर वो थूक दे दुनिया में तो सातों समंदर का पानी मीठा हो जाए, सातों समंदर का पानी चमकने लगे। ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई वक़्त नहीं है अल्लाह की नजर में। दुनिया के पीछे भागना बंद कर दो, आखिरत की फिक्र दिल में बसाने की कोशिश करो। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। 10 मिनट सुनो सिर्फ तवज्जो के साथ। अल्लाह ने काफिरों के लिए दुनिया सजा दी है, अल्लाह ने मुशरिकों के लिए दुनिया सजा दी है। इसीलिए आप देखोगे कि जो जमाना गुजरता चला जा रहा है, काफिरों के पास जायदाद बहुत ज्यादा है, काफिरों की हुकूमत कायम हो गई है, खन्नासों की हुकूमत कायम हो गई है, मुशरिकीन की बातें चल रही है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने काफिरों के लिए दुनिया सजा दी है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना
आमनू, ये काफिर मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इनकी बेसहारगी का मजाक उड़ाते हैं, इनकी टूटी चप्पल का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अगर तुम काफिरों के मजाक उड़ाने पर नर्वस नहीं हुए, अगर तूने नमाज जारी रखा, अगर तूने सजदा जारी रखा, अगर तूने सदका और खैरात जारी रखा, अगर तूने वालिदैन की खिदमत करना जारी रखा, अगर तूने बच्चों पर दश्त शफ़क़त रखना जारी रखा, अगर तूने बेवाओं और फकीरों मोहताजों की मदद करना जारी रखा, अगर तूने काफिरों के मजाक उड़ाने पर नर्वस नहीं हुए बल्कि सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रखा, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। तो ये गरीब मुसलमान, रिक्शा चलाने वाला और दूसरों के खेत में काम कर कर चंद सिक्के कमाने वाला, अल्लाह फरमाता है उन काफिरों पर, मुशरिकों पर क़यामत के दिन ये गरीब मुसलमान गालिब आ जाएगा, यानी उन काफिरों पर ये जीत हासिल कर लेगा। अल्लाह अकबर। यानी वो टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, बिल गेट्स जमाने के बड़े बड़े पावरफुल लोग, बड़े बड़े मालदार लोग, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के फरिश्ते इन्हें घिसेटते हुए मुंह के बल जहन्नम में ये जब डाले जाएंगे, और वो गरीब मुसलमान जो गुर्बत में जिंदगी गुजारता है, जो मेहनत के साथ 1 रुपया कमाता है, जो रिक्शा चला करके पसीना बहा करके रिक्शा चलाता है, हलाल कमाई करता है, लेकिन जब वक्त नमाज होती है तो मस्जिद में आ जाता है, जब वक्त अजान का वक्त होता है तो अपनी तिजारत को बंद कर देता है, अपनी दुकान को बंद कर देता है, बंद कर देने के बाद अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अल्लाह अकबर। जब ये गरीब मुसलमान इस तरह की जिंदगी गुजारता है और बड़े बड़े मुशरिकीन और काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन मुंह के बल घिसेटते हुए जब जहन्नम में ये डाले जाएंगे और अल्लाह गरीब मुसलमानों को सोने और चांदी के तख्त पर बिठाकर और मुरस्सा तकिया लगाकर, लूलू और मरजान से सजा हुआ तकिया लगाकर, जब अल्लाह तबारक व तआला गरीब मुसलमानों को ये मौका इनायत फरमाएगा और उनके सामने मुशरिकों को मुंह के बल घिसेटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा, तो ये गरीब मुसलमान बोल पड़ेगा, इलाही तेरा एहसान है, करोड़ों एहसान है कि तूने दुनिया ना दी मगर जहन्नम की अजाब से तूने हमें बचा लिया, जहन्नम की रुसवाई से तूने बचा लिया, क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई से तूने बचा लिया। ये गरीब मुसलमान बोल पड़ेगा। मुसलमानों की कामयाबी इसी में है कि रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल करे। अल्लाह के दी हुई हवा में आप सांस लेते हो, उनके दिए हुए, अल्लाह के दिए हुए अता करदा नेमतों को आप यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, लेकिन बंदों पर लाजिम है कि जिस अल्लाह ने हमें जीने के लिए हवा दिया है, हवा का इंतजाम किया है, जिस अल्लाह ने हमें जीने के लिए धूप का इंतजाम किया है, जिसने हमारी फसलों को उगाने के लिए बारिश का भी इंतजाम किया है, धूप का भी इंतजाम किया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब हम फजर में उठे तो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा करें, उसके बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद हम काम में निकल जाएं, तिजारत करें, लेकिन तिजारत के दरमियान जब अजान की आवाज आ जाए, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाए, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम तिजारत को मौकूफ करके अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका दें और ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद फिर हम कामकाज में लग जाए। फिर असर की नमाज हमारे जिम्मा है, उसके बाद असर की नमाज पढ़ने के बाद हम 1-2 घंटे अपने तमाम कामों में मशगूल रहें, लेकिन जब मगरिब का वक्त आ जाए तो मगरिब की नमाज के लिए हम मस्जिद में हाजिर हो जाएं और रब की बारगाह में सजदा करें। ए अल्लाह, जो तूने हमारे लिए हवा को पैदा फरमाया है, हमें जिंदा रहने के लिए बारिश अता फरमाया है, हम तेरी बारगाह में झुकते हैं और कहते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जब वक्त इशा हो जाए तो वक्त इशा आने के बाद हम इशा की नमाज अदा पढ़ें, ताकि सोने के बाद, क्योंकि सोना ये मौत असगर है, सोने के बाद इंसान दोबारा उठ पाएगा ये नहीं, ये पता नहीं है, इसे मौत असगर कहा गया है। तो जब हमारा सोना हो जाए तो सोने से पहले हमारा आखिरी
आखिरी काम अल्लाह को सजदा करना हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना हो जाए। अल्लाहु अकबर। फिर हम नींद से जब बेदार हो, सुबह की जब आजान हो तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। या अल्लाह ने हमें हम पर फर्ज फरमाया है। बंदों को समझने की जरूरत है, दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाने वाली है, दुनिया मिट जाने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जब वापस उम्मतियों के दरमियान जाएंगे तो मेरी तरफ से दो तोहफा है उनके लिए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ से उम्मतियों के लिए दो तोहफा। सरकार ने फरमाया, इब्राहिम क्या तोहफा है? तो इब्राहिम ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से अपने उम्मतियों के लिए सलाम अर्ज कर दीजिएगा। अल्लाहु अकबर। उम्मत है मोहम्मदी, उम्मत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मर्तबा का ये आलम है कि हजरत इब्राहिम नबी की उम्मत को सलाम भेज रहे हैं, नबी की उम्मती पर सलामती भेज रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार ने फरमाया, इब्राहिम दूसरा तोहफा क्या है? अल्लाहु अकबर। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में लोग खेती तो करते हैं लेकिन जन्नत की जो खेती है वो बहुत ही अजीब है। या रसूल अल्लाह, जन्नत की मिट्टी खुशबूदार है, साफरानी कलर है। या रसूल अल्लाह, वहाँ की ठंडी हवाएं हैं, वहाँ की तमाम फिजा बिल्कुल ठीक ठाक है। या रसूल अल्लाह, अपने उम्मतियों से कहिएगा कि जिस तरह वो दुनिया में खेती करते हैं उसी तरह जन्नती खेती भी कर लें। वहाँ की मिट्टी बड़ी शानदार है, वहाँ फसल बीज डालने के बाद वो बीज कभी तबाह बर्बाद नहीं होंगे, वो फसलें कभी तबाह बर्बाद नहीं होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते, इब्राहिम बताओ वो कौन सी बीज है जिसको मेरी उम्मत करके जन्नत के हकदार हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये चार चीजें हैं जो हजरत इब्राहिम ने बतौर तोहफा अपने नबी की उम्मत को अता फरमाया है। हमारा शेवा यह है, मुसलमानों का तुर्रे इम्तियाज यह है कि मुसलमान मुसीबतों में घबराता नहीं है। मुसलमानों के पास मुसीबत आती है तो सब्र करता है, मुसलमानों के पास माल आता है तो सब्र करता है। वो काफिर लोग हैं, वो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो मुशरिक हैं जो रब को अल्लाह को एक नहीं मानता। जब उनका नजरिया ये है, बल्कि मोमिनों का शेवा और मोमिनों का मशगला कुछ अलग हुआ करता है। काफिरों का शेवा ये है कि जब उनके पास माल की फरावानी होती है तो माल की खुशी में और ज्यादा वो गुनाह करने लगता है, यानी कभी नाचता है, कभी पीता है, कभी गाता है। लेकिन जब उनके पास कोई तकलीफ आती है तो कब तकलीफ में वो गाली देता है, किसी को भी गाली दे लेकिन वो गाली देता है। लेकिन मुसलमानों का तुर्रे इम्तियाज ये है कि जब मुसलमानों के दरमियान खुशियां आती है तो रब का शुक्रिया अदा करता है। जब माल की फरावानी आती है तो अल्लाह की बारगाह में और झुक जाता है। जब बेटी की पैदाइश होती है तो बेटी की पैदाइश की खुशी में और ज्यादा सजदे करने लगता है। और मुसलमानों के पास जब तकलीफ आती है तो मुसलमान वहां भी सब्र करता हुआ नजर आता है। इलाही, तेरा करोड़ों एहसान है कि दुनिया की मुसीबत तो ये कम है लेकिन आखिरत की मुसीबत से हमें बचा लेना, आखिरत की गिरफ्तारी से हमें बचा लेना, आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हम सबको बचा लेना। मतलब ये है कि दुनिया कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा रिफात वाला, सबसे ज्यादा तकरीम वाला वो इंसान है जो हलाल कमाई खाता है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, हराम चीजों से अपने आप को दूर रखता है। जब तक मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कोई कुर्बानी ना पेश कर दे वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। कुर्बानी पेश करने की जरूरत है। नमाज के लिए आप जाते हो, ये कुर्बानी है। माल खर्च करते हो, मदरसे के लिए चंदा देते हो, ये कुर्बानी है। मस्जिद के लिए चंदा देते हो, ये कुर्बानी है। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल है, गरीब थे, मक्का में आए, तिजारत करके मालदार हो गए, बहुत बड़े करोड़पति बन गए। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो के साथ सुनिएगा, हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में आए, तिजारत करके करोड़पति बन गए। लेकिन जब मक्का में इस्लाम बचाना मुश्किल हो गया, जब मक्का में ईमान बचाना मुश्किल हो गया तो अल्लाह के रसूल ने तमाम सहाबा को हिजरत करने का हुक्म दे दिया। तमाम सहाबा हिजरत कर रहे हैं, मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं सहाबियों में से एक सहाबी है। सहाबा सब हिजरत कर रहे हैं, यके बाद दीगरे जा रहे हैं। कभी अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, कभी उस्मान गनी जा रहे हैं, कभी मौला अली मुश्किल कुशा जा रहे हैं, यके बाद दीगरे मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं।
हजरत सुहैब रूमी चूंकि करोड़पति आदमी थे, अपने तमाम माल को इकट्ठा करके अब रख्ते सफर बांधते हैं, सफर करना शुरू करते हैं। काफिरों ने रास्ता रोक लिया, आपका मुशरिकों ने रास्ता रोक लिया। कहा सुहैब तुम हमारे मक्का में आए थे गरीब बनकर, तुम हमारे मक्का में आए थे मुफलिस और कल्लाश बनकर, अब तुम चाहते हो कि सारा माल लेकर तुम मदीना चला जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, यानी मैं तुझे मदीना जाने नहीं दूंगा। हजरत सुहैब अल्लाहु अकबर, एक तरफ माल है, एक तरफ इस्लाम की मोहब्बत है, एक तरफ माल की फरावानी है, एक तरफ नबी की मोहब्बत है, एक तरफ माल की मोहब्बत है, एक तरफ इस्लाम की मोहब्बत। लेकिन जो दिल वाला होता है, जो मुत्तकी और परहेजगार होता है, जो सच्चा आशिक़े रसूल होता है, उनका मशगला क्या होता है। हजरत सुहैब रूमी से काफिरों ने कहा कि हम तुम्हें मदीना जाने नहीं देंगे, रास्ता रोक लिया। हजरत सुहैब रूमी ने कहा, क्या कहा, क्या एक काफिरों मुशरिको मैं तुम्हें अपना सारा माल दे दूं तब तुम रास्ता छोड़ दोगे? मैं अपने घर तुम्हारे नाम कर दूं तो रास्ता छोड़ दोगे? मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूं तो रास्ता छोड़ दोगे? कहा हाँ, अगर तूने अपना घर छोड़ दिया तो हम तुम्हें जाने देंगे, अगर तूने जायदाद छोड़ दिया तो हम तुम्हें मदीना जाने देंगे। हजरत सुहैब रूमी फरमाते हैं, जा मैंने इस्लाम के खातिर करोड़ों के माल को हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, अब मैं तने तनहा मदीना जा रहा हूँ, अब मैं तने तनहा सरकार की बारगाह में जा रहा हूँ। हजरत सुहैब रूमी करोड़ों का माल छोड़कर अकेले मदीना तशरीफ ले गए। जब सरकार को खबर हुई कि हजरत सुहैब रूमी ने पूरी संपत्ति को छोड़ दिया है इस्लाम के खातिर, तो सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया सुहैब रूमी की तिजारत को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, सुहैब रूमी की तिजारत को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। इसी को किसी शायर ने कहा है, दिलो जान दोनों फिदाए मोहम्मद, दिलो जान दोनों फिदाए मोहम्मद, खुदा हमको कर खाक पाए मोहम्मद। ये होते हैं मुत्तकी और परहेजगार, ये होते हैं सच्चे आशिक़े रसूल। हजरत सुहैब रूमी करोड़ों का माल छोड़कर मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए। जब ईमान में टकराव हो, जब इस्लाम पर आंच आने लगे तो मुसलमान जो सच्चा होता है वो अपनी गर्दन को फिर नहीं देखता, वो अपने जायदाद को फिर नहीं देखता है, वो अपने बच्चों को फिर नहीं देखता है। यही वाक़या तो करबला में हुआ था, जब इस्लाम को दबाने के लिए, इस्लाम को मजरूह करने के लिए, इस्लाम को मिस्मार करने के लिए अल्लाहु अकबर यजीदियों ने जब हमला किया था, तो इमाम हुसैन की मोहब्बत देखिए इस्लाम से, इमाम हुसैन की मोहब्बत देखिए अपने नाना जान से। इमाम हुसैन ने गर्दन कटाई, सिर्फ तन्हा नहीं, भांजे भतीजे की लाशें पड़ी हुई है, औनो मोहम्मद की लाशें तड़प रही है। आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, औनो मोहम्मद की लाशें तड़प रही है, लेकिन हुसैन सब्र कर रहे हैं। कोई ये तो बता दे कि वो मुश्किल घड़ी में इमाम हुसैन ने सजदा छोड़ा हो। अल्लाहु अकबर, आफतों के सैलाब जारी है, लेकिन इमाम हुसैन के खीमे में अजान हो रही है। हजरत ज़ैनब भी तिलावत कुरान कर रही है, हजरत सकीना भी रब की बारगाह में दुआ कर रही है, हजरत इमाम हुसैन भी रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या मतलब, आफतें आ जाए, मुसीबतें आ जाए, जो अच्छा नमाजी होगा, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होगा, जो अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाला होगा, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग दिल में बसाने वाला होगा, उसके घर में अगर लाशें भी पड़ी हो फिर भी वो नमाज पढ़ता है, उसके घर में अगर कई जनाजे हो फिर भी वो नमाज पढ़ता है, बाजार में हो वहां अगर आजान की आवाज आ गई तो वहां मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। ये मोमिन का तुर्रे इम्तियाज है। लेकिन आज का मुआशरा मगरबी तहजीब को अपना लिया है, अंग्रेजों ने जो कल्चर चलाया है, हमारा लिबास अंग्रेजी हो गया, हमारी दाढ़ी अंग्रेजी हो गई, हमारा चेहरा अंग्रेजी हो गया, हमारी सारी कर्त, हमारे सारे कौल फेल अंग्रेजी हो गए। फिर हम कहते हैं कि मोहम्मद के गुलाम है, फिर कहते हैं हम गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हैं। अल्लाह अकबर, जब तक आप अपनी हालत नहीं बदलोगे अल्लाह आपकी हालत तब्दील नहीं फरमाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब तक कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहेगी तब तक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान इनकलाब पैदा नहीं फरमाएगा। आज हमारे घर का, हमारे मुआशरे का, हमारे गांव का रस्म रिवाज कितना उल्टा हो गया है। हमने इस्लाम को छोड़ दिया, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, बगैर दस्तरकार के खाना, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना, खड़े होकर लिबास पहनना, खड़े होकर पानी पीना। कसम खुदा की जो इंसान जान जाएगा कि खड़े होकर पजामा
कौन सी बीमारी आ जाती है, वो कभी भी जिंदगी में खड़े होकर लिबास नहीं पहनेगा। ऐसी बीमारी लाहिक हो जाएगी। किताबों में आता है जो इंसान खड़े होकर लिबास पहनता है ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाएगा कि दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है, कोई तबीब उसको अच्छा नहीं कर सकता है। जो इंसान खड़े खड़े पानी पीता है उसका मैदा बड़ा हो जाता है, उसका किडनी फेल हो सकता है। अल्लाह अकबर। शरीयत इस्लाम में जो हमें रस्म रिवाज दिया है, जो हमें तरीका दिया है, ये सिर्फ ये नहीं कि हम बैठकर पानी पी रहे, बल्कि बहुत सारी मसलहतें उसके अंदर मौजूद है। हम बैठकर खाना खाते हैं, हम बैठकर पानी पीते हैं, हम दस्तरखान के साथ खाना खाते हैं, हम मोहब्बतें बांटते हैं। ये है मुसलमानों का शिवा, ये है मुसलमानों का तुर्र इम्तियाज। हजरत दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल है। रसूल इसी तरह खिताबत फरमा रहे थे और रसूल फरमा रहे थे कि इस्लाम के खातिर सदका और खैरात करो, इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपना माल खर्च करो। हजरत दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, सबको मालूम है मदीना शरीफ में मेरा एक बाग है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह, उसी बाग के अंदर हमारा मकान है और उसी बाग में हमारे लिए तशमा जारी है और उस बाग के फल सबको मालूम है कितने मजे के हैं और कितने अच्छे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने वो तमाम बाग को चार दीवारी समेत, अपने घर समेत, चश्मा समेत हमने अल्लाह के राह में वक्फ कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत दहदा अंसारी खड़े खड़े मजलिस में अपने घर को अल्लाह की राह में खैरात कर दिए हैं, अपने बाग को अल्लाह की राह में खैरात कर दिए हैं। हजरत दहदा अंसारी मजलिस से घर नहीं गए, बल्कि बाग के आड़ में छुपे रहे। बाग के आड़ से यानी दीवार के उसी पार से अपनी बीवी को आवाज देते हैं, ऐ फलां की अम्मी, कुछ कपड़े लेकर बाहर आ जाओ, हमने इस बाग को अल्लाह की राह में खैरात कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत दहदा अंसारी की शरीक हयात थी। आज की कोई खातून होती तो कहती, क्या काम आपने कर दिया है, अब बच्चे कैसे खाए पिएंगे, हम कौन से मकान में रहेंगे। लेकिन हजरत दहदा अंसारी साहबी रसूल की बीवी थी। हजरत दहदा अंसारी की शरीक हयात कहती है, ऐ मेरे शोहर नामदार, जिसमें आपकी रजा हो उसी में ये बंदी भी राजी है। यानी अल्लाह जो चाहता है वो आप कीजिए, मुस्तफा जान रहमत जिसका हुक्म देते हैं वो आप कीजिए। अल्लाह अकबर। ये है जानिसारी का आलम। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे पास जो माल है हम इस्लाम की खातिर कुर्बान करने से रोकते हैं और अपने घर को बचाते, अपनी जायदाद को बचाते। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है वो अल्लाह की राह में माल खर्च करने को बाइस इज्जत और इफ्तिखार समझते हैं। हम खाते पीते हैं, हम रोटी खाते हैं, कभी बिरयानी खाते हैं, खाना खाते हैं, पेट भर खाते हैं, दम भर खाते हैं। लेकिन वहां रसूल का घराना है। हजरत आयशा के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं जल रही है। हजरत आयशा से पूछा गया, अब मैं खत्म कर रहा हूं बस 2 मिनट के अंदर। हजरत आयशा से पूछा गया, अम्मी जान 2-2 महीने तक खाना नहीं बनता आपके घर में, तो गुजर बसर कैसे होता है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती है, मैं 2 चीजों पर गुजर बसर करती हूँ, एक पानी और दूसरा खजूर है। रहमत आलम है, आपके मुबारक हाथ में दोनों जहान की कुंजिया है। लेकिन सरकार सादा जिंदगी को पसंद फरमा रहे हैं। रसूल की बेटी हजरत फातिमा है, सबको गुलाम बांट रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी बेटी हजरत फातिमा को तस्बीह बांट रहे हैं। ऐ मेरी बेटी फातिमा, हर नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ लेना, तुम्हारी आफत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यानी हमारा आका वो है, हमारा बादशाह वो है, हमारा पालनहार वो है, हमें देखने वाला वो है। जब पैदा हो रहे हैं तो अपने उम्मतियों को याद कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब दुनिया से रुखसत फरमा रहे हैं तो अपने उम्मतियों को याद कर रहे हैं। और कल बरोज़ क़यामत जब सब लोग हमसे मुंह फेर लेंगे तो सरकार फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, यानी सरकार यहाँ भी काम आ रहे हैं और क़यामत के मैदान में भी अपने उम्मतियों को बख्शिश कराते हुए नजर आएंगे। आला हजरत फरमाते हैं, गर्चे हैं बेहद कुसूर, तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा नहीं है, हमने जितनी भी गुफ्तगू की है अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम